Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear class 7 students, this is Bilal Ahmed Lone, your mathematics teacher. And from last couple of days, we are discussing an important chapter, fractions and decimals. And in our first 2 to 3 sessions, we made complete introduction regarding fractions and completed the first 3 questions of exercise 2.1. And today we are going to discuss and learn the question number 4 of the same exercise. Hope you will enjoy this question. This is one of the interesting question of this exercise. So let's start. The question is, a rectangular sheet of paper is 12 over 1 by 2 centimeter long and it is 10 over 2 by 3 centimeter wide. Find its perimeter. हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, यानी पेपर है हमारे पास, और इसकी शेप जो है वो रेक्टेंगुलर है और ये 12 ओवर 1 बाई 2 सेंटीमीटर जो है लॉन्ग है और इसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 10 ओवर 2 बाई 3 सेंटीमीटर वाइड है. हमें इसका पेरीमीटर निकालना है. और इससे पहले कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आए तो हम अपना सबक दोहराएंगे एक दफ़ा फिर कि पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर हम किस चीज़ को कहते हैं. पेरीमीटर इज़ एक्चुअली लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. अगर ये हमारे पास जो है तो पेरीमीटर को समझने के लिए जो है आप ये एग्जांपल देख लीजिए. फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये एक फेंसड एरिया है, यानी ये एक फेंसिंग है और इस फेंसिंग के अंदर जो है एक मकान है और मकान के अलावा जो है इसके अंदर एक ट्यूबवेल भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. एक बाथरूम यहाँ पे बना है, एक बाथरूम यहाँ पे बना है. तो ये पेरीमीटर जो है, इस चीज़ को हम पेरीमीटर कहते हैं. लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर, दिस लेंथ, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम पेरीमीटर कहते हैं. एंड रीजन इनसाइड द पेरीमीटर, रीजन इनसाइड द पेरीमीटर, पेरीमीटर के अंदर जो ये रीजन है इसको हम कहते हैं एरिया. तो अक्सर जो है पेरीमीटर और क्या कहते हैं इसमें एरिया में कन्फ्यूजन हो जाता है. तो पेरीमीटर जो है ये आउटर लेंथ है, या हम कहेंगे लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर, लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर. और एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल, हम एक स्ट्रिंग लाएंगे, या आप ऐसे समझ लीजिए कि एल्युमिनियम की एक तार हम लाते हैं. फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एल्युमिनियम की एक तार है और इस एल्युमिनियम की तार से हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बनाई. ये हमने रेक्टेंगल बनाई, इस एल्युमिनियम की तार को हमने ऐसे घुमाया और फिर इस वायर को ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, फिर ऐसे घुमाया, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया. अब अगर हमें इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? अगर इस तार को हम फिर निकाल के स्ट्रेट रख देंगे ऐसे, इसी रेक्टेंगल को खोल के यहाँ पे कॉर्नर पे खोल के इसको हमने स्ट्रेट किया. अब ये टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितनी लेंथ होगी इस तार की, यही इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर है. तो पेरीमीटर क्या है? लेंथ, टोटल लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर. टोटल लेंथ अराउंड द क्लोज्ड फिगर is known as perimeter, and the region inside the perimeter, the region inside the perimeter or total region enclosed by a plane figure, total region enclosed by a plane figure is known as area. तो ये टोटल लेंथ जो है यहाँ से मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, ये तमाम ये मेजरमेंट जो है इस चीज़ को हम कहते हैं पेरीमीटर. तो पेरीमीटर अब हमारी समझ में आ गया पेरीमीटर हम किस चीज़ को कहते हैं. तो असल में हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास. इस रेक्टेंगुलर शीट, ये
शीट का जो है हमें पेरीमीटर निकालना है। तो रेक्टेंगुलर शीट क्या है, रेक्टेंगल क्या है, ये एक 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में जो है अपोजिट साइड्स, यानी ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट हैं, ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट हैं, ये इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे, और इसका हर एक साइड जो है ये परपेंडिकुलर है, यानी अंदरूनी इसके जितने भी 4 एंगल हैं ये एंगल्स ये 90 डिग्री है। तो रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल भी हैं, और हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, राइट यानी राइट एंगल है। तो इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर हमारे पास है जिसकी लेंथ जो है वो 12/1/2 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो इसकी है वो है 10/2/3 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। आप देख लीजिए, अब पेरीमीटर निकालने के लिए ये चूंकि हमारे पास जो है ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, और इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर में हमारी लेंथ जो है वो कितनी है, 12/1/2, 12/1/2, और इसकी विड्थ जो है वो है 10/2/3, 10/2/3 सेंटीमीटर, और 12/1/2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। आप देख लीजिए, ये बड़ा वाला साइड इसका है, ये लेंथ है, और ये छोटे 2 साइड हैं, तो ये क्या है, ये ब्रेडथ है। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। ये हमारे पास एक जनरलाइजेशन है या फॉर्मूला है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ के बराबर होता है। इसको हम डिराइव भी करेंगे कि कैसे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ के होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ये देख लीजिए, ये लंबा साइड है इसका, तो ये लेंथ है, तो हम इसकी लेंथ जो है वह एल के बराबर रख लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये भी इसका अपोजिट साइड है, ये इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो ये भी एल, और इसकी विड्थ यानी ब्रेडथ जो है वो हम बी से डिनोट करते हैं, तो ये भी बी से डिनोट होगा। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक, इसी को हम कहते हैं पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा, 2L, यानी ये 2 साइड, इन 2 साइडों का मेजरमेंट, इस साइड का मेजरमेंट और इस साइड का मेजरमेंट, 1L + 1L कितना हो गया, 2L, प्लस फिर ये साइड और ये साइड आपस में ऐड करना है, ये बी और ये बी, वो कितना हो गया, 2B। आप देख लीजिए, 2 हमारे पास कॉमन है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, 2 को हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचा हमारे पास, L + B। तो फार्मूला जो है हमारे पास डिराइव हो गई कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है वो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ के बराबर होता है। तो शाबाश, अब हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो हमारे पास है 2 × लेंथ प्लस ब्रेडथ। लेंथ हमारे पास है 12/1/2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेडथ जो हमारे पास है वो है 10/2/3। आप देख लीजिए, ये मिक्सड फ्रैक्शन है हमारे पास। ये इंट्रोडक्शन में ही हमने पढ़ा था कि फ्रैक्शन की 3 क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, 3 काइंड्स हैं हमारे पास। एक है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्सड फ्रैक्शन। मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर, तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया, एक होल नंबर होता है हमारे पास और एक फ्रैक्शन होता है, होल नंबर और एक फ्रैक्शन, हाँ, होल और एक फ्रैक्शन, तो इसको हम कहते हैं मिक्सड फ्रैक्शन। अब मिक्सड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल, 2/1/2, ये हमारे पास एक मिक्सड फ्रैक्शन है। आप ऐसे एरो याद रख लीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ से फिर वापस, और इसके साथ प्लस, तो ये मिक्सड फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। क्या मतलब है इसका, यानी 2 × 2, 2 2s are 4, फिर प्लस न्यूमरेटर के साथ प्लस, ये प्लस है यहाँ पर, और न्यूमरेटर कितने हमारे पास 1/2, तो किसके बराबर, 4 + 1
5/2। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमारे पास बनी वो है 5/2। तो यहाँ पर हम 2 इंटू 12 ऐसे ही हम करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस है, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस है। तो क्या होगा ये 12 इंटू 2, 2 12 आर 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 3 आर 30 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख लीजिए 2 इंटू 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 30 प्लस 2 32 डिवाइडेड बाई 3। अब आप देख लीजिए हमारे पास जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है। ये 3 है डिनोमिनेटर यहाँ पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो 2 है। अब इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाना है, तो लाइक फ्रैक्शंस नहीं, सॉरी, इनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो हमें सेम बनाने हैं। तो इनका एलसीएम हम निकालेंगे, 2 और 3 का एलसीएम। तो क्या होगा वो 2 1 जार 2, 3 तो अनचेंज ही रहेगा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो इसका एलसीएम जो हमारे पास है वो 6 है। 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई, अब इसका एलसीएम हमें 6 बनाना है। एलसीएम हमारा कितना है 6। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये 6 बनेगा 3 से। 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, हाँ, जिससे हम क्या कहते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि परमानेंट चेंज नहीं है हमारा। एक्चुअल नंबर जो है, एक्चुअल फ्रैक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, तो ऊपर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद हमारे पास है प्लस, सॉरी यहाँ पर जगह थोड़ी कम है, इसको मैं रीराइट यहाँ पे करता हूँ, 2 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, अब हमारे पास है 32 डिवाइड बाई 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बनेगा 2 से। तो क्या हम करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बनेगा। तो ऑटोमेटिकली ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना बनाइए 2 इंटू 25 इंटू 3, 3 इंटू 25, ये हो गया 75 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 32 इंटू 2 हो गया 64 डिवाइडेड बाई 6। अब आप देख लीजिए 2 इंटू 75 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, 75 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 75 प्लस 64, 75 और 64 का ऐड हम कर लेंगे, 5 and 4 9, 6 and 7 13 हो गया 139 डिवाइडेड बाई 6 2 इंटू 75 प्लस 64 हो गया 139 डिवाइड बाई 6, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 इज इक्वल टू 139 डिवाइडेड बाई 3, 139 डिवाइडेड बाई 3। तो ये रहा इसका आंसर। अब पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इसका रेक्टेंगल का, वो हमारे पास आया 139 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अब हमारे पास इसके लेंथ और विड्थ जो थी वो मिक्सड फ्रैक्शन में थी, हम इसको भी मिक्सड फ्रैक्शन में जो है, अब हम इसको मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 139 बाई 3, इसको हम 139 बाई 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 4 जार 12 एंड 13 में से हम 12 निकालेंगे तो कितने रह गए 1, यहाँ से 9 आएगा डाउन, तो 3 6 जार 18, 3 6 जार 18, 19 में से 18 निकाला तो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, और 46 हमारे पास कोशेंट है। इसको हम कोशेंट कहते हैं, और जिससे हम डिवाइड करें इसको हम कहते हैं डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड करें, जो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिविडेंड। दिस 139 इज डिविडेंड, ये डिवाइड हो रहा है, जिस चीज़ से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसको हम कहते हैं डिवीज़र,
और 46 जो है हमारे पास ये कोशेंट है और ये हमारे पास रिमाइंडर है। अब मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है कोशेंट वेर रिमाइंडर बाय डिवीज़र। Now we can change this fraction easily into mixed fraction by using this formula. Quotient, what's our quotient here? 46, and remainder is 1 and divisor is 3. So the perimeter of this rectangular piece of paper is equal to 46 over 1/3 centimeter. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए। तो ये बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है, तो मेरे ख़्याल में ये खूब आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो इंशाअल्लाह अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।